286 रन पाकिस्तान टीम ने बनाए हैं और अब देखना है कि नीदरलैंड्स क्या इसको चेस कर पाता है या नहीं। क्रिकेट के सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं और याया हुसैनी ने भी ज्वाइन किया है। सिकंदर, कहिएगा, ये जो परफॉर्मेंस आपने देखी बैटर्स की, इसमें टॉप ऑर्डर, इसमें बड़ी बातें भी हुई हैं, जैसे खेल रहे हैं फ़खर जमान, उनकी टीम में जगह नहीं बनती, ये भी बहुत सारी बातें हो रही। तो आपने कैसे देखा अभी इस बैटिंग परफॉर्मेंस को? या देखो, जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, इंडिया की जो पिचेस हैं जिसमें हैवी रन्स हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमने रन्स उतने नहीं किए जितने हमें एक्सपेक्टेड थे कि 350 पौने 400 रन हम करेंगे, वो नहीं किए। मगर हमारी बॉलिंग लाइनअप बड़ी तगड़ी है। हम अपने बॉलिंग लाइनअप को बहुत अच्छी तरह देखते हैं, उनको हम उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो सारा खेल बॉलिंग पर आ गया। अभी जो विकेटें गिरी हैं उसमें से जो सीमर था उसने भी आउट, लीड उसका नाम था, उसने 4 आउट कर दिए। जो स्पिनर्स थे, जो ऑफ स्पिनर्स थे, उन्होंने भी आउट किए। तो मिक्स है, 4 विकेटें स्पिनर्स ने लिए, 4-5 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने लिए और 1-2 रन आउट हो गए। तो इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते कि हमारी टीम कैसे परफॉर्मेंस करेगी। अब सारा खेल हो गया है कि जी, इसी को वो तो ज़रा बॉलिंग पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन याया, आप बताइए कैसे कप्तानी करते हैं, ये बड़ा। सिकू, आपसे एक बार फिर राब्ता भी थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रही है, तो एक बार फिर कांटेक्ट करेंगे। याया, आप बताइए, जैसा शॉट सिलेक्शन रहा और ख़ासतौर पर सऊद शकील ने जैसा खेला, उसके बाद उन्होंने थ्रो कर दी अपनी विकेट। लेकिन टॉप ऑर्डर की थोड़ी सी बात करें, क्या यानी मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ज़ोएब, जो टीम सिलेक्शन से लेकर अब तक की इस पहले मैच की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, वो सबके सामने आया हो चुकी है। और बाबर आजम ने जब टॉस के वक्त कहा था कि 280, तो 280 पाकिस्तान ने कर लिए हैं और अब सारा खेल बॉलर्स के ऊपर है। लेकिन अगर आप जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं कि 50 रन स्कोर किए सऊद शकील ने, 50 रन स्कोर किए मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन आप पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को अगर देखें, फ़खर जमान कॉटन बोल्ड हुए, डीप फाइन लेग पर बाउंड्री लाइन पर कैच हुए इमामुल हक, ऑन साइड पर अपिश खेलते हुए बाबर आजम आउट हुए, सऊद शकील जो है उनका टॉप एज लगा, रिजवान बोल्ड हुए, इफ्तिखार कॉट बिहाइंड हुए। ये जितने भी खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए हैं, उनके जो शॉट सिलेक्शन थे वो ये बता रहे हैं कि बॉलर को कोई कमाल नहीं था, बैट्समैनों ने गलतियां की हैं। तो इस पिच के ऊपर कुछ ज़्यादा तो वेयर एंड टेयर नहीं लग रहा। और नीदरलैंड की टीम के पास अहलियत है, सलाहियत है। एक बार फिर पाकिस्तान की बॉलिंग का इम्तिहान है। आपको याद होगा कल 284 का टारगेट दिया था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को, और उन्होंने अटैक किया था। तो पहले 15 ओवर इस मैच की टोन को सेट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आज जो गेम प्लान लेकर आया है नीदरलैंड है, वो पाकिस्तान के बैट्समैनों के खिलाफ हिकमत अमली के साथ प्लानिंग से आया है नीदरलैंड्स। इस वक्त अब्दुल रज़ाक ने भी ज्वाइन किया। रज़ाक, आप कहिएगा, ये जैसे मेंशन किया याया ने भी, और मैं भी यही कह रहा था कि बाबर आजम ने तो टॉस पर ही ये कह दिया था कि 280 और 290 यानी 300 के अंदर स्कोर होगा, और वो हो गया है। लेकिन जैसा पाकिस्तान टीम खेली, अगर थोड़ा सा टॉप ऑर्डर से ज़रा कंट्रीब्यूट कर दिया जाता तो 350 आराम से हम बना सकते थे। तो क्या अप्रोच बाबर आजम की ज़रा सी ऐसी दिखाई दे रही है आपको कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी बैटिंग साइड को लेकर? नहीं, ऐसी एक बात नहीं। ये पहला मैच है और हमेशा देखा जाए कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला। ये थोड़ा सा जो मोमेंटम बना हुआ है वर्ल्ड कप का, कल भी ऐसे ही हुआ है। न्यूजीलैंड ने भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, तो थोड़ा सा अंडर प्रेशर नजर आया, क्योंकि पिच में थोड़ा सा भी टर्न था, क्योंकि टर्न इतना ज्यादा वो वाला टर्न नहीं था कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। पर फ़खर जमान की विकेट गिरने के साथ थोड़ा सा प्रेशर हुआ। उसके बाद बाबर आजम भी आउट हुए, उसके बाद इमाम भी आउट हुए। तो ये क्रिकेट में होता रहता है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही वर्ल्ड कप में खेला है, शुरू में स्ट्रगल की है, बाद में एकदम से मोमेंटम पकड़ा है और फिर सेमीफाइनल फाइनल खेले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले मैच में पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। जी, ये तो खैर उम्मीद सबको ही है रज़ाक। अच्छा, आप सिकंदर कहिएगा, जैसे ये विकेट्स गिरी हैं, अगर देखा जाए एक एक विकेट को, तो इमामुल हक को उन्होंने शॉर्ट पिच करा के ट्रैप किया है। इस तरह बाबर आजम के खिलाफ भी वो काफ़ी होमवर्क करके आए थे, लग रहा था बैकफुट पर लेकर गए उनको, और बिल्कुल शॉट में एक कैचिंग पोजीशन पे भी लिया और वहाँ से फ़ायदा भी उठाया। तो काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करके आई है नीदरलैंड्स की टीम।
देखिए, बाबर को तो उन्होंने स्पिनर से फंसा दिया, वो बाबर की टाइमिंग नहीं मिल रही थी जो कि, और उन्होंने पहला ओवर ही स्पिनर से कराया, ऑफ स्पिनर से, और जिसकी वजह से बाबर को वो जो टाइमिंग मिलती है फास्ट बॉलर के खिलाफ जो मिलती है वो नहीं मिल सकी। काफी देर से वो फंसे हुए थे ऑफ स्पिनर के ऊपर। जब उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की तो शॉट मिड विकेट पे आउट हो गए, और उन्होंने इमाम को जो है वो शॉर्ट पिच गेंद पे उन्होंने उसको फांस लिया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो होमवर्क करके आए थे। आई एम 100% श्योर उनके जो कोच होगा, जो एनालिस्ट होगा, उन्होंने बैठ के उनको बताया होगा कि आपने हर प्लेयर को कहाँ पे अटैक करना है। तो उसमें उनको कामयाबी हुई, मगर थोड़ा सा उन्होंने रिजवान को जो है लेग साइड पे थोड़ी गेंदें करा दी। अगर वो और भी ऑफ स्टंप के ऊपर रखते तो उसको भी फंसा सकते थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की जो बैटिंग की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जिस तरह की थ्रू आउट वर्ल्ड कप में चल रही है, मगर अब खेल आ गया बॉलर्स के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि बॉलर्स जो है पकड़ लेंगे। ये जो नीदरलैंड की टीम है इनएक्सपीरियंस है, शुरू के ऊपर से 1-2 आउट हो गए, तो प्रेशर जो है नीदरलैंड के ऊपर आ जाएगा, और फिर वो देखते हैं कि उस प्रेशर पे वो कैसा खेलते हैं। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। उनके पास कोई मशहूर और मारूफ खिलाड़ी नहीं है कि जिनको देखकर हम, जिनके नाम से हम डरें कि भैया ये लड़का वहां पे मौजूद है, क्या करेगा। तो वी हैव टू वेट एंड सी। शुरू में ब्रेक थ्रू मिल गया तो पाकिस्तान जो है प्रेशर बिल्डअप कर देगा। बिल्कुल, हिटर्स उनके पास हैं, लेकिन कोई ऐसे मुस्तनद बैट्समैन कोई ऐसे नहीं है। या आप कहिएगा, 15 ओवर में नेदरलैंड्स ने तकरीबन 6 बॉलर्स को ट्राई कर लिया था, तो क्या मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे नेदरलैंड के कप्तान, या फिर वो ये जानते थे कि बॉलर्स को खेला नहीं है ज़्यादा पाकिस्तानी बैटर्स ने, तो वो एक ट्राई ले रहे थे कि विकेट निकल आए किसी तरीके से किसी बॉलर पर? देखें जोए, बात दरअसल ये 8 बॉलर्स का आज नेदरलैंड के कप्तान ने इस्तेमाल किया। वैंडरमॉव जो कि इस वक्त नेदरलैंड के लिए खेल रहे हैं, माजी में और जनूबी अफ्रीका के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेल चुके हैं। तो अगर आप ये कहें कि आज फील्डिंग बहुत अच्छी थी नेदरलैंड की, तो इसमें भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सारी गुफ्तगू ये है कि उनको इस बात का बेहतरीन इदराक था कि इस पिच के ऊपर बॉल जो है वो रुक कर आ रहा है, और उन्होंने अपने स्पिनर्स को बहुत अच्छे अंदाज में यूटिलाइज़ किया, और जो पाकिस्तान के बैट्समैन थे वो स्पिनर्स के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सके। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील बहुत अच्छा खेले, लेकिन जब पाकिस्तान को पार्टनरशिप मिली, बिल्कुल कल जैसा मैच हुआ कि पार्टनरशिप लगी और पाकिस्तान की विकेट गिर गई। सऊद शकील अनलकी रहे, उसके साथ मोहम्मद रिजवान अच्छा खेल रहे थे, अंदर आती हुई गेंद पर वो बोल्ड हो गए। ओवरऑल अगर पाकिस्तान टीम की बैटिंग की बात की जाए तो एक चीज़ पाकिस्तान की बैटिंग में बड़ी पॉजिटिव थी, और रन्स बनाने की रफ्तार थी। ठीक है, पाकिस्तान की विकेटें गिर रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने कम और बेश 6 के करीब रन औसत के साथ बल्लेबाजी की, और इसी वजह से पाकिस्तान 280 प्लस करने में कामयाब हुआ है। तो इस चीज़ को तो आप पॉजिटिव कह सकते हैं। लेकिन अब सारा गेम जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर आ गया है। शाहीन शाह अफरीदी पहले स्पेल में किस तरह की बॉलिंग करते हैं, हसन अली वेरी फर्स्ट बॉल पर आउट हो गए थे, वो नए बॉल के साथ शाहीन शाह अफरीदी के लिए कितने कारगर रहते हैं। और आज का मैच एक बार फिर शादाब खान और मोहम्मद नवाज के ऊपर होगा। तो रज़ाक आप बताएं कि इस विकेट पर ये जो आपने अभी तक रीड किया है पाकिस्तानी बैटिंग को, अगर शुरू में विकेट्स नहीं मिलती हैं तो मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। एक बार अगर बैट्समैन सेट हो गया तो बड़ी मुश्किल से विकेट देगा यहाँ पर। देखिए, ये क्रिकेटर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया है, और नेदरलैंड की टीम ठीक है, अगर पाकिस्तान 150 या 200 के करीब आउट होता तो शायद कोई चांस बन सकता था। 286 जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मुश्किल है नेदरलैंड के लिए, और जो पिच में थोड़ा सा देखा गया कि बॉल सा ब्रेक भी हो रहा है और स्पिनर को भी मदद मिल रही है, तो ये पाकिस्तान के बड़ा अच्छा है। नवाज हमारे बड़े अच्छे बॉलर हैं, शादाब से एक्सपेक्टेशन है कि वो भी अच्छी बॉलिंग करेंगे, और शाहीन तो आपको पता है विकेटें ले रहे हैं, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान का। और हमारी बॉलिंग को चाहिए कि ये बड़े अच्छे तरीके से बड़े आराम से डिफेंड कर रहे हैं और 1 साइडेड मैच जीते। जी, यानी आप ये समझ रहे हैं कि ये जो आप भी सिखो यही कहते हैं कि चाहे कुछ भी है, स्ट्रगल किया पाकिस्तानी टीम ने, बैटर्स ने स्ट्रगल किया, लेकिन एक ऐसा टारगेट बना दिया है कि नेदरलैंड्स के लिए मुश्किल है यानी अचीव करना। आप सही कह रहे हैं वो, इसलिए कि देखिए पिच इतनी इजी नहीं है। हमारे बल्लेबाज जो हमारे बैटर्स हैं वो कोई मतलब कि कोई नॉर्मल प्लेयर्स नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। उनको भी प्रॉब्लम होती थी हिटें मारने में, टाइम करने में। तो इसका मतलब यही था कि हम जब शुरू में जब प्रोग्राम कर रहे थे तो गेंद फंस रहा था, ब्रेक भी हो रहा था, नया बॉल, बिल्कुल नया बॉल भी ब्रेक हो रहा था। तो इसका मतलब है कि पिच इतनी आसान नहीं है अगर हमारे बॉलर्स ने सही जगह पे गेंद किए और नए बॉल से खास तौर पे, और फिर स्पिनर्स के साथ, तो हम इनको पकड़ लेंगे इस 286 में। इतना कोई मुश्किल नहीं होगी मेरे ख्याल से, हम इनको पकड़ लेंगे। वो इतने बड़े कोई खिलाड़ी उनमें नहीं है कि जो रन थ्रू कर देगा और जो है 30-35 ओवर में या 40 ओवर में ये रन कर देंगे। वो फंसेंगे और 100% फंसेंगे और हम पकड़ लेंगे।
लेकिन ये वेकअप कॉल तो है पाकिस्तान के लिए कि इस वर्ल्ड कप में सबसे कमज़ोर टीम है नेदरलैंड्स और उसके खिलाफ हम बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, जबकि ये वर्ल्ड कप ही बैट्समैन के लिए, यानी बॉलर्स को तो परफॉर्म करना ही है, लेकिन बैट्समैन जो है 350 स्कोर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी कर रहे हैं और पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है नेदरलैंड्स के खिलाफ। साल जून जुलाई में वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था, वन साइडेड फाइनल था और श्रीलंका की टीम ने उस फाइनल में उड़ा कर रख दिया था नेदरलैंड की बैटिंग को। किसी हद तक अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बक्की इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि नेदरलैंड की बैटिंग में वो बड़े नाम नहीं है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने वार्म अप मैच में 346 चेस करा दिए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पाकिस्तान ने 42 ओवर में फाइनल 4 में कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 252 करवा दिए थे। तो अब देखना ये होगा कि नेदरलैंड की टीम जिस हिकमत अमली के साथ बॉलिंग में आई है, किस हिकमत अमली के साथ वो बैटिंग करते हैं। डेफिनेटली उनके जहन में ये बात होगी कि वो पहले 15 ओवर को बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ करें। जहाँ तक आप अलार्मिंग कॉल की बात कर रहे हैं, देखें वर्ल्ड कप में जो सिलेक्शन हुई है उससे पहले ही हमारे लिए बहुत सारे अलार्म जो है वो ऑन हो गए हैं और ये जो पहले मैच की परफॉर्मेंस है इसके बाद भी हमें अब सर जोड़कर बैठना होगा और सोचना होगा कि क्या हमने करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में, इस वक्त पहले 50 ओवर इस मैच में अगेंस्ट नेदरलैंड हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है जी। और रज़ाक, लेकिन इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ अगर हम सऊद शकील की बात करें या रिजवान की बात करें, फिर इफ्तिखार भी नीचे हैं, तो मिडिल ऑर्डर हमारा लग रहा है कि कुछ संभाला दे देगा आगे टूर्नामेंट में। नहीं, डेफिनेटली देखे क्रिकेट का यही तो है, कभी टॉप ऑर्डर स्कोर करता है कभी मिडिल ऑर्डर करता है, तो इसलिए तो ये रखे हुए हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेयर की, जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो टीम के लिए खेले, पाकिस्तान के लिए खेले। और जिस तरह सऊद शकील और रिजवान ने पार्टनरशिप लगाई है, अगर एक पार्टनरशिप और लगती तो पाकिस्तान 350 को भी टच कर सकता था। और ये कि काफी नफ स्कोर है, मैं समझता हूँ। अगर 250 स्कोर से कम होता तो फिर शायद कोई आप सोच सकते थे। पाकिस्तान आराम से इंशाल्लाह मैच जीत। अच्छा सिकंदर, स्पिनर्स का किरदार यानी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। शादाब खान को परफॉर्म करना होगा अगर पाकिस्तान आगे जाना चाहता है, ये तो बात वाज़ेह है इस वर्ल्ड कप में। जिसके पास सेंटनर ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है कल, तो बड़ी नज़र होगी सबकी स्पिनर्स पे। देखो ये पिच पे स्पिनर्स को मदद मिल रही है, तो इसमें शादाब, नवाज, इफ्तिखार, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। मैं एक और चीज़ बता दूं, सऊद शकील भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं और मैं तो, अगर मैं हूँ वहाँ पर, तो उनको एडवाइस करूँ बाबर को कि उनको भी आजमा के देख लें। अगर मौका लगे, मैच की सिचुएशन अच्छी हो गई है, तो सऊद शकील से भी बॉलिंग करा लें। ये बाद में कभी काम आ जाएंगे। आपको एक पता चल जाएगा कि एक बॉलर बॉल भी करता है, तो वो ये इस पिच के देखते हुए मैं समझता हूँ कि शादाब को और हमारे स्पिनर्स को अच्छी बॉल करनी चाहिए। और इस पिच के अंदर इतना आसान नहीं है टाइम करके मारना। या तो फिर कोई खुला निकल के मार दे तो वो अलग बात है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि ये पिच में गेंद फंस रहा है, तो हमारे स्पिनर्स अच्छी बॉल करेंगे। जी याया, आप कहिएगा स्पिनर्स का किरदार कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप में? और पाकिस्तान के पास उम्मीद तो यही है कि स्पिनर अच्छा परफॉर्म करेंगे, करते आए, लेकिन शादाब और दीगर जो स्पिनर्स हैं, एशिया कप की हम बात करें, उससे पहले बात करें, तो बहुत तनकीद होती रही है, अंडर प्रेशर भी है, तो ड्यू भी है उनके ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस। देखिए कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था। मिचेल सेंटनर को बहुत हाई रेट किया जा रहा है इस वर्ल्ड कप में, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्पिनर मिचेल सेंटनर है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और उन्होंने कल आते ही जॉनी बैरस्टो की विकेट लेकर दी न्यूजीलैंड की टीम को। फिर दत्त, जिन्होंने आज नई गेंद का आगाज़ किया नेदरलैंड के लिए, उन्होंने तो सारे बॉक्सेस को टिक किया और इस मैच में अगर नेदरलैंड को रखा है तो वो दत्त की बॉलिंग ने रखा है। बट आज के मैच में शादाब खान, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लेट ऑर्डर में अच्छे रन किए हैं, उनके साथ नवाज ने रन किए हैं, इन दोनों की बॉलिंग पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मिडल ओवर में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर नेदरलैंड को ऊपर से पार्टनरशिप मिलती है तो हमारे स्पिनर का रोल जो है वो बढ़ जाएगा। इस पिच के ऊपर जहां नेदरलैंड के ना तजुर्बेकार स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की है, वहां पर शादाब के पास तजुर्बा है, नवाज के पास तजुर्बा है। अब देखना ये होगा कि वो इस तजुर्बे को किस तरह बरूए कार लाते हैं। और रज़ाक ये कहिए, ये मीडियम पेसर्स जैसे अभी ग्रिप भी कर रहा है बॉल, अगर ऐसी विकेट्स मिलती हैं तो मीडियम पेसर्स इफेक्टिव हो सकते हैं इस पर? नहीं, देखिए पाकिस्तान के पास काफी अपॉर्चुनिटी, इफ्तिखार है, सऊद शकील है, ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। और पाकिस्तान के देखा लेग स्पिनर भी है, आपके पास ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, तो पूरी पिच में कहीं ना कहीं तो सपोर्ट मिलेगी डेफिनेटली। जैसे नेदरलैंड के ऑफ स्पिनर को हेल्प आउट मिली है पिच की वजह से, हमारे पास इफ्तिखार भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला ये स्पिनर पे आएगा। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ऊपर से, तो वो काफी एक्सपीरियंस है। अगर वो 2-3 विकेट ले लेते हैं ऊपर से तो बड़ा इजीली पाकिस्तान ये मैच जीत।
सिकंदर इमामुल हक की अगर बात करें, आपने भी रीड किया होगा उनको, वो अपना स्टांस जो उनका है, यानी या तो थोड़ा लेट है, बॉल पहुंच जाती है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते अपने स्टांस को, फिनिश वो उस तरीके से नहीं है उनके अंदर, तो बहुत काम करने की ज़रूरत है उनको अपने एक्शन पर भी। देखिए इमाम जो है अच्छा खेलते हैं, सीधा खेलते हैं कई जगह पे, मगर आज उनको जो शॉर्ट गेंद हुआ था वो हुक भी अच्छा करता है, पुल हुक अच्छा करता है, मगर ये कि वो गेंद थोड़ा तेज आ गया और उनका जो फुटवर्क था वो अगर आप देखें जब वो जिस बाउट पे वो आउट में जब गेंद शॉर्ट गिरा है तो उनको पीछे की तरफ जाने के बजाय वो फ्रंट फुट पे आ गए थे हल्का सा, जिसके वजह से उनका टॉप एज लगकर और उनकी टाइमिंग सही नहीं हुई, गेंद खड़ी हुई, वो आउट हो गए। इमाम अच्छा खेलता है, मगर ये कि अब जो खेलने वाले हैं, फखर भी बहुत अच्छा खेलते हैं मगर फेल हुए जा रहे हैं। इनों के लिए ये वर्ल्ड कप है, ये परफॉर्म करेंगे तो फिर वाह है, मगर ये कि अगर वो नहीं परफॉर्म कर सकेंगे तो फिर उनके जो चचा वहाँ बैठे हुए हैं वो इंतजाम भी कुछ नहीं कर सकेंगे, तो इनको रन्स तो करना है बिल्कुल। या आप कहिएगा, अगर फ़खर ज़मान नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो उनको मतलब बेंच पे बिठा के अब्दुल्ला शफीक को भी आप खिला सकते हैं, क्योंकि मकसद तो आपका जीतना है और वर्ल्ड कप ही के लिए सारी तैयारियां होती हैं। देखें, ये फॉर्म जो होती है ना, ये तो आनी जानी चीज़ है। वो कहते हैं ना, फॉर्म जो है वो परमानेंट होती है, क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्प्रेरी होती है। ठीक है, फ़खर ज़मान स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप का पहला मैच है, मेलबर्न में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले थे, वहाँ रमीज़ राजा ने सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बावजूद उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत स्लो 100 किया था। उसके बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। तो फ़खर ज़मान को मेरा ख्याल है कि अगला मैच एक और दे देना चाहिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उनको कहना चाहिए कि भाई आप जैसा खेलते हैं आप वैसा ही खेलें। उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर मौजूद हैं, कोच ब्रैड बर्न मौजूद हैं, और अब तो चचा इंज़मामुल हक भी पहुंच गए हैं, जैसे सिकंदर बख्श साहब ने बताया। इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्ल्ड कप में खेलने के लिए गए, वर्ल्ड कप में वही सिलेक्ट होता है जो पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर होता है। तो फ़खर ज़मान एक्स फैक्टर हैं, पाकिस्तान के एक और मौका उनको देना चाहिए। अदरवाइज़ रिजवान आपके पास है, अदरवाइज़ अब्दुल्ला शफीक आपके पास है। आपको ये सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। याया हुसैनी हमारे साथ है, क्रिकेट के सिकंदर बख्त हमारे साथ है, और अब्दुल रज़ाक ने भी अपना तजिया दिया। अब देखना है कि पाकिस्तान इस टारगेट ये जो दिया है इसको डिफेंड कैसे करता है। इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है और पहला मैच है अभी तो पाकिस्तान का। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद आते हैं। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के मैच पर हम बात कर रहे हैं। तो सिकंदर बख्त, ये कहिएगा कि अब बॉलिंग का आगाज़ हो गया और शाहीन शाह की पहली बॉल जो है बहुत अच्छी सही लाइन और लेंथ पे है। तो हम अगर नेदरलैंड्स की बॉलिंग की बात करें, दिलेडे जो हैं इन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं और ना ज़्यादा स्पीड है उनकी, मीडियम पेसर हैं, लेकिन गुड लेंथ पर उन्होंने बॉल पिच कराई है। इफ्तिखार की विकेट देखें और दीगर भी, तो ज़्यादा ना एफर्ट किया है, पिच ने ही खुद काम किया है, उन्होंने सिर्फ गुड लेंथ पे पिच कराई है बॉल। तो कितना ये अहम होगा बॉलर के लिए देखना इस विकेट पर? देखो, पहला बॉल बहुत अच्छा गिरा है। आई एम श्योर कि पहला बॉल गिरा वो हिला भी था, बाहर भी निकला, बैट्समैन ने यहाँ तक कोशिश भी की थोड़ी छेड़छाड़ करने की, तो ये एक बॉलर को कॉन्फिडेंस देता है। इस किस्म की जब बॉल हो जाए, पढ़ के बाहर निकल जाए, तो शाहीन का आई एम श्योर कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। अब वो दोबारा अटैक करेगा, ज्यादा बाहर करने के बजाय थोड़ा सा इसी लेंथ की पर, लेंथ इनकी यही होनी चाहिए, तो और जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी अंदर आए, हल्का सा ऑफ स्टंप के ऊपर आए, ताकि गेंद बल्ले के पास से छू के निकले। तो स्लिप्स वगैरह खड़ी हैं, इस वक्त 2 स्लिपें भी खड़ी की हैं, जो मैं हमेशा मेरी शिकायत रहती है कि बाबर स्लिप नहीं खड़ी करते, उन्होंने 2 स्लिपें भी खड़ी की हैं। तो गेंद जिस तरह उसका बाहर निकला लेफ्ट हैंडर के लिए, तो उसको चाहिए थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर से ले जाके उसको बाहर निकाले। जी अच्छा, या आप कहिएगा, जैसे ये कैप्टनशिप के बारे में बात करें कि स्लिप्स भी ले लें और ज़रा एग्रेसिव आ जाएं, रिस्क थोड़ा सा लें यहाँ पर, तो कैप्टन कैसे करते हैं बाबर इस मैच में, ये भी अहम होगा क्योंकि प्रेशर जल्दी हट सकता है बैटर्स पे अगर अर्ली ऑन विकेट नहीं मिलती तो। देखिए, टेलर मेड सिचुएशन है यहाँ पर। ज़ोहेब अगर ऊपर से आउट करते हैं शाहीन शाह अफरीदी और फिर विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर तो कप्तान को ऑटो पे लगा देना चाहिए, कप्तानी जैसे वो ऑटो पे कप्तानी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर रन्स बनते हैं, नेदरलैंड के बैट्समैन आपके ऊपर अटैक करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से आउट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली फिर बाबर आजम की जो कप्तानी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि रोप के अंदर ना तो मिक्की आ सकते हैं, ना ब्रैड बर्न आ सकते हैं, ना इंज़मामुल हक आ सकते हैं, ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आ सकते हैं। सब कुछ बाबर आजम ने
खुद करना है। तो उनके पास रिसोर्सेज हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, जो मिडल ओवर्स में आकर आपको तेज़ गेंद करके विकेटें दे सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दोनों वार्म अप मैच हुए हैं वहाँ पर वो ऑफ कलर नज़र आए हैं। तो ये मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है और इब्तिदाई 15 ओवर इस मैच के टोन सेट कर देंगे कि ये मैच कहाँ जा रहा है, क्योंकि 287 अगर देखा जाए तो इन पिचेस के ऊपर इतना बड़ा स्कोर भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग का ये रियल इम्तिहान है। बाबर आजम कह रहे हैं कि उनको अपनी बॉलिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो इंतहाई अहम होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के बॉलर किस तरह गेंद करते हैं और नीदरलैंड के बैट्समैन जिस तरह बॉलिंग में उन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया था, वो बैटिंग में क्या प्लान लेकर आए हैं ये आपके सामने आ जाएगा। रज़ाक, आप जैसे गाया कह रहे हैं कि 15 ओवर बड़े अहम हैं, इब्तदाई 15 ओवर्स, तो इसमें आप बॉलिंग चेंज कोई देख रहे हैं या गेम प्लान के मुताबिक अपने पेस से ही बाबर लेके चलेंगे आगे, या फिर स्पिनर को भी आप जल्दी 10 ओवर्स के अंदर आता देख रहे हैं? देखिए, नीदरलैंड के जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने भी 4 विकेट ली है, पिच में है थोड़ा सा बाउंस भी नजर आया है और स्पिनर के भी काफी मदद है। पर यह कि पाकिस्तान को अपनी बेसिक भी छोड़नी चाहिए, जो हमारे मेन बॉलर्स हैं उनको ऊपर से यूटिलाइज करना चाहिए। ये 10 ओवर गुजर जाए उसके बाद आपके पास ऑप्शन नवाज की भी ऑप्शन है, शादाब की भी है और शकील की भी है और इफ्तिखार की भी है। जो बेसिक है वहीं पे रहना चाहिए बेसिक। जी अच्छा सिकू, जैसे ये नेदरलैंड्स की टीम है, बैट्समैन T20 प्लेयर्स हैं, ज़्यादा हार्ड हिटर्स हैं, तो यहाँ पर क्या एज ए कैप्टन क्या सोचता है कप्तान उस वक्त फील्ड पर कि ये लोग स्ट्रगल मीडियम पेसर्स पे करते हैं, फास्ट बॉलर्स पे, या स्पिन को अच्छा खेलते हैं? क्या इसमें बाबर इस वक्त सोच रहे होंगे? देखिए, बात इसलिए होती है कि अभी तो खेल पहला ओवर हुआ है, विद इन 2-3-4 ओवर्स उसको एनालाइज करना पड़ेगा बाबर को, खुद से सिचुएशन देखकर के उसके बॉलर्स सीमर्स इतनी अच्छी गेंद कर रहे हैं, विकेट लेके दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। पहले तो इसको ये एनालाइज करना है और अपने जितने भी उसके पास ऑप्शंस है उसको जरूर ट्राई करे और जल्दी ट्राई करे। ये ना करे कि जी बस शाहीन लगा हुआ है और बल्ले से गेंद मिस हो रहा है तो बस उसको कराए जाओ, 5 ओवर कराने जरूरी है, बिल्कुल नहीं। फौरन अगर 3 ओवर में अगर उसको कोई ब्रेक थ्रू नहीं दे रहा तो स्पिनर ले आए, शादाब को ले आए, किसी ऑफ स्पिनर को ले आए, ट्राई करे। जब तक वो जल्दी चेंजेस नहीं करेगा, ऑप्शंस अपने ट्राई नहीं करेगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि इस पिच से वो कितना फायदा उठा सकता है। तो यही कप्तानी होती है, यही डिसीजन मेकिंग होती है, और जिसका मुझे हमेशा से गिला रहा है कि वो बहुत लेट फैसला करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि आज के मैच में वो क्या करते हैं। जैसे ही अगर 6 ओवर के अंदर मीडियम पेसर्स कुछ नहीं करते हमारे फास्ट बॉलर, तो जरूरी नहीं है कि आप हारिस को ले आए, स्पिनर को ले आए, हारिस को दूसरे एंड से ले आए, तो इस तरह की चेंजेस करें। जी, यानी क्या ये चेंजिंग जो है करनी बहुत ज़रूरी है, बर वक्त करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेदरलैंड के मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बैटर्स हैं ये इन्हें फास्ट बॉलिंग ज़रा इजी हो जाएगा उस पर हिट करना, क्योंकि अगर अर्ली ऑन 10 से 15 ओवर्स में सेंचुरी भी बना लेते हैं, 100 रन बना लेते हैं, तो फिर इनको एक लगेगा कि टारगेट उनके यानी अचीव कर सकते हैं वो। आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए, ये जो विक्रम बैटिंग करने के लिए आए हैं, 1500 रन इनके वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, 10 इनकी निफ सेंचुरियाँ हैं और ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं क्रिस गेल को। तो इनको अगर आगे खिंचा हुआ बॉल मिलेगा, गिरा हुआ बॉल मिलेगा, तो ये उसको चूकेंगे नहीं शॉट खेलने से, जिस तरह पिछले ओवर में इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव लगाया। अगर ये लंबा हो जाते हैं, थोड़ा सा इनकी इनिंग प्रोलॉन्ग हो जाती है, तो ना तो शादाब इधर आएंगे बॉलिंग करने के लिए या नवाज आएंगे गेंद करने के लिए। आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर इफ्तिखार की शक्ल में होगा। तो क्या कप्तान बाबर आजम ये सोचेंगे, ये तो हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि इस पिच के ऊपर पाकिस्तान के बॉलर्स उनके पास बड़ा तजुर्बा है और किस तरह वो बॉलिंग करते हैं, और यहाँ पर जो नीदरलैंड के स्पिनर ने जिस तरह बॉलिंग की है, बहुत शुक्रिया, सिकंदर बख्त ने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, और अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ है, आपका भी बहुत शुक्रिया।